हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के ऊपर। यह बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक मिथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या जो आपकी क्लासेस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वोकैब की, वो बैंकिंग में हेल्पफुल होगी। कई बच्चों को डाउट है कि सर पेपर में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स आते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर, जिससे हम एनालिसिस करेंगे कि बैंकिंग के एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है और उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, दिस इज आईबीपीएस पीओ का आपका 2025 का शिफ्ट 2 का जो पेपर है ना, वह है जो मेमोरी बेस्ड आपके पेपर आता है। अगर आप इस पेपर को देखते हैं गाइस, इफ यू लुक एट दिस पेपर, तो दिस इज मोर ओवर। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, अपन डायरेक्ट इंग्लिश पे चलते हैं। ये मैथ्स का है, राइट। ये आपके रीजनिंग का पेपर है, जिसके अंदर आपकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके दिस इज ऑफ यस। अपन डायरेक्ट इसके इंग्लिश के ऊपर आते हैं। अपन देखेंगे कि इंग्लिश के पेपर में क्या आएगा। दिस इज द सेक्शन ऑफ इंग्लिश, फाइन। तो इफ यू पीपल लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना, अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, इंग्लिश के जो पहला सेक्शन है दैट इज 36 से लेके 43 तक गाइस, इट इज रीड द फॉलोइंग पैसेजेस, राइट। तो जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं कि आपको उसको पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो यह क्वेश्चन पेपर जो पहला वाला जो है आपका, जो ये क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड, दिस इज रीडिंग बेस्ड, फाइन। इसके अंदर आपके 36 to 43, दैट मींस यू पीपल हैव अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली। Then if we go to the next slide, then we can see ये तो हो गया आपका 36 to 43, that means 8 questions of reading comprehension। ये किसके हैं? रीडिंग के। तो जो बच्चे सोचते हैं कि हमारे रीडिंग नहीं आएगी, तो 8 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 30, राइट। सो दैट इज योर रीडिंग। देन इफ यू मूव ऑन 43 के बाद में, राइट, दैट यू हैव रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है गाइस, रीअरेंजमेंट करने के लिए मुझे ना तो वोकैब की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ना ही मुझे ग्रामर की। यह एक बहुत ही बड़ा मिथ फैलाया जाता है। एक में बहुत बड़े बैंकिंग के जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर जब मैं पढ़ाता था, तब भी उस बुक के अंदर मैंने बोला था बच्चों को एक बार कि आप बुक खोलिए, उसके स्टेप्स देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीअरेंजमेंट के लिए स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप था ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। वाओ, समझना इज फर्स्ट। लेकिन वहां पर कहीं पे भी नहीं बताया गया। फिर दूसरा स्टेप था कि समझकर फिर इनको आप कनेक्शन बैठाने की कोशिश करें। तो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ यू कैन सी दैट 44 to 47, राइट। सो वी हैव 5 क्वेश्चंस ऑफ दीज, सॉरी, यहां पर 4 क्वेश्चंस हैं आपके, राइट, जो कि आपके रीअरेंजमेंट के हो गए। तो 8 आपका रीडिंग प्लस 4 मोर। फिर अपन आगे चलते हैं। अब अगर आप देख सकते हैं, सो दैट इज, यह फिल इन द ब्लैंक्स के हैं आपके जो क्लोज टेस्ट होता है। दिस इज ऑफ वोकैबुलरी। यू कैन सी 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चंस ऑफ आपकी वोकैबुलरी बेस्ड है। बट अगर यह आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो बच्चा पहले मुझे पढ़कर समझना पड़ेगा कि वहां पर वो क्या लाइन कह रहा है। कन्वर्सली कीपिंग रेट्स एलिवेटेड फॉर टू लॉन्ग डैश ग्रोथ एंड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन। तो मेरे को लगता है दिस इज अ मिक्स ऑफ रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट यू कॉल योर वोकैबुलरी। क्योंकि इसके अंदर जो ये वर्ड्स हैं, पहले मुझे पढ़कर टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, फिर मुझे पढ़कर समझ में आना चाहिए कि वहां पर वर्ड कौन सा फिट होगा। सो इट इज अ मिक्स ऑफ योर रीडिंग प्लस योर वोकैब टेस्ट, है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, प्रेपोजिशन का भी नहीं आया। अदरवाइज क्लोज टेस्ट दे समटाइम्स गिव यू द क्वेश्चंस ऑफ, इसमें ग्रामर भी आ सकती है। दो एक क्वेश्चन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या जिरंड फॉर्म आएगी, या फिर आपके पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि इसमें एक दो आपके ग्रामर के भी आ जाए। बट अगर बच्चा लोग आप देख सकते हैं कि ये जो आईबीपीएस का 2025 का जो पेपर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे 8 क्वेश्चन थे आपके रीडिंग के, हमने जो पहले देखे। फिर हमने देखा 4 क्वेश्चन थे आपके डायरेक्ट वापस रीडिंग के, तो 12 क्वेश्चन थे रीडिंग के हो गए। प्लस अब जो ये आप देख पा रहे हैं दैट इज 5 क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 क्वेश्चंस दे आर डायरेक्टली ऑफ रीडिंग प्लस वोकैब। Then you people have that one sentence in each question is error free.
This is of error, this is of grammar, and this is of 56 to 50, that is 4 questions more. फिर अगर हम इसकी बात देखते हैं तो अगर आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद में you people have your maths. No, in each sentence 4 words are bold. These words may be out of position. Find the pairs, need to be swapped to make the sentence correct. So this is again of your reading comprehension. It is not related to your what do we call grammar, और इट इज नॉट ऑफ वोकैबुलरी, है ना. इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको स्वैप करके इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस करेक्ट, है ना. तो आपको एक मीनिंगफुल बनाना है सेंटेंस. 4 वर्ड्स आर बोल्ड, दीज वर्ड्स मे बी आउट ऑफ पोजीशन. तो ये जो वर्ड्स है ये हो सकता है कि आउट ऑफ पोजीशन हो. तो फाइंड द पेयर्स दैट नीड टू बी स्वैप्ड. अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर मैं समझूंगा, तभी मैं इसको एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाऊंगा, जिसके लिए मुझे रीडिंग की जरूरत है. So reading skills, as I told you in my last idioms and phrases, न्यूज़पेपर की क्लास में मैंने कहा था, रीडिंग एक ऐसी चीज है गाइस जो बच्चों को लगता है. When I was there in the banking institute, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर भी मैंने एक बार सर को कहा, मैंने कहा सर बच्चों के पेपर में आपके रीडिंग बहुत ज्यादा आती है, ना कि आपके ग्रामर का सेक्शन, क्योंकि हमें कहा जाता था कि आप नाउन से स्टार्ट करें और कंजंक्शन तक इनको करवा दें, एंड वो बाद में पैसेजेस की 2 प्रैक्टिस करा दो, वोकैब की इनको आपने बुकलेट दे दी, प्रैक्टिस कर लेंगे. तो मेरे मन में जो है कि आई वॉन्ट जॉब सेटिस्फैक्शन, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क. सो आई आस्क्ड सर, मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट, है ना, मतलब ये तो गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ. तो उन्होंने कहा सर बिजनेस, है ना. तो सी आजकल कोचिंग्स जो है वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो रखी हैं. एंड मजे की बात बताऊं, इवन स्टूडेंट्स भी, है ना, मेरे को पता था कि जब मैं उनको वोकैब या मैं रीडिंग की बात ज्यादा करूंगा तो हो सकता है कि मेरी कंप्लेन होगी सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मेरे को पता था, है ना. तो एक बैच के अंदर से वो आई भी, तो अगर आई, बट इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चा आज आप यहां पर मैं क्लास में आपको ग्रामर पढ़ा दूं, आप बड़े खुश हो जाएं, यू विल बी वेरी हैप्पी, है ना, कि ये बड़ा बच्चा खुश हो गया कि अरे वाह 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 मेरे को पढ़ा दिया, मेरे को सब समझ में आ गया. बट जब एग्जाम में बच्चा जाता है बैंकिंग के, और ये बच्चों का बहुत सबका एक्सपीरियंस रहा है, वो बाद में कई बार आके बताते भी थे कि दूसरा कोई इंस्टीट्यूट उस समय खड़ा हो रहा था बैंकिंग का इनके अलावा, तो बताया था, बोले सर वहां गए तो उन्होंने नाउन प्रोनाउन पढ़ा दी, उसके अलावा हमें कुछ पढ़ाया नहीं. बट जब मैंने एग्जाम जाके देखा तो पहला पैसेज, फिर क्लोज टेस्ट, फिर आपके रीअरेंजमेंट, फिर आपके ग्रामर के कोई 2-5 क्वेश्चन. एक बार एसबीआई के अंदर आपके ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, उसमें आया 10 क्वेश्चन थे, बट वो थे फ्रेजल वर्ब्स के. तो बच्चा आके मुझे कहता सर देखो 10 क्वेश्चन आया ग्रामर के. मैंने कहा भाई ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब्स होती है, और आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ना कि इट इज एन एरर क्वेश्चन. फाइन. सो बच्चा जब एग्जाम में जाए और फिर वहां जाके हमें गालियां दे कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो जॉब रहे बच्चों के साथ, इट शुड बी ऑनेस्टली, और जो उनके फायदे के लिए है वो पढ़ाना चाहिए, भले उनको मजा या उनको अजीब सा लगे. अब क्या होता है कि बच्चे जब रीडिंग करते हैं, आपको लगता है कि आप पैसेज पढ़ के समझ लोगे, बट अधिकतर बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको पढ़कर समझ में नहीं आता. रीअरेंजमेंट भी एक ऐसी चीज, और बैंकिंग का रीअरेंजमेंट इज टफर देन एसएससी. एसएससी में यू पीपल गेट पीक्यूआरएस, तो पीक्यूआरएस में इजी हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग तो आप देखेंगे एसबीआई आस्क पहला कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा. सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, एंड आपको वहां पे पेयरिंग का भी ऑप्शन नहीं दिखता. अदरवाइज आप जब करते हैं रीअरेंजमेंट तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2 के बीच में पेयर बना लिया तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि यार ये 2 वाला पेयर कहां पर है, या आपको जब स्टार्टिंग और एंड का पता पड़ गया तो आप वहां पे ऑप्शन में चेक कर सकते हो. बट इन बैंकिंग यू कैन नॉट, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट. वेरी एक्यूरेट मींस आपका पूरा सीक्वेंस सही होगा, तभी आपके वो 5 क्वेश्चंस सही होंगे. तो गाइस इट इज मोर ओवर रीडिंग बेस्ड. अपन देखते हैं अब आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज, अब ये आ गया, देखिए फ्रेजल वर्ब का मैंने अभी आपको बोला ही था, एंड यहां पर ये फ्रेजल वर्ब्स आ गए हैं 61 to 63. दैट इज आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ, है ना, कि किसी कॉल ऑफ मतलब खत्म कर देना. सो द समिट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू डिरेडिंग, तो इसमें करेक्टली कौन सा यूज करा गया है, कहां पर, राइट, कि इसके अंदर कॉल ऑफ को सही यूज करा है, या मैनेजर कॉल्ड ऑफ द न्यू इंटर्न फॉर हर एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन स्किल, ये नहीं होगा. नेगोशिएटर्स कॉल्ड ऑफ टॉक्स आफ्टर ब्रेकडाउन, ये हो जाएगा, है ना. सो इट इज फर्स्ट एंड थर्ड. फाइन. सो सी, अब ये करने के लिए मुझे ना तो ग्रामर की जरूरत पड़ी, मुझे पता पड़ना चाहिए कॉल ऑफ को यूज कैसे करा गया. जैसे मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया है गाइस कि ब्रेकडाउन क्या होता है. हम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो न्यूज़पेपर्स में सबसे ज्यादा आपके फ्रेजल वर्ब्स का आपको यूसेज देखने को
को मिलता है। और आपको मैंने बताया कि एग्जामिनर कहां से लेकर आता है, एग्जामिनर लेकर आता है आपके न्यूज़पेपर से। तो यू शुड ऑलवेज न्यूज़पेपर पढ़ें, फिर आपको जो प्रैक्टिस सेशंस आपको बुक से करने हैं, मॉक्स करने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है वो आप करें, बट न्यूज़पेपर इज मस्ट। दैट्स व्हाई मैंने आपको वीडियो में कहा था कि जो न्यूज़पेपर है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बच्चा कैट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो क्लैट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग। ये 3 ऐसे एग्जाम्स हैं जो कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको जरूर से देखना चाहिए। कल मुझे एक बच्ची ने कह दिया कि सर स्पेलिंग एरर्स आते हैं बैंकिंग के अंदर, तो अरे स्पेलिंग एरर्स का अब आप देखिए एक भी क्वेश्चन आया क्या अभी तक? अभी तक नहीं आया। एंड इट इज, अब मैच द कॉलम 1 2 3 अगेन, दिस इज व्हाट, this is a meaningful sentence. To 64 to 65 again you people have what, reading. This is all based vocab and reading, right? So अगर आप बाद में देखते हैं, this is end, right? ये आपका पूरा इंग्लिश सेक्शन हो गया। तो अब आपका पूरा इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो इट इज मोर ओवर योर रीडिंग 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 एंड वोकैबुलरी। तो दैट्स व्हाई अगर आप देखें ये आईबीपीएस का पेपर एग्जाम अभी आ गया आपका क्वांट, फाइन। तो अगर आप देखते हैं कि अब ये क्वांट है, उससे पहले आप देखिए इट इज इंग्लिश, और इंग्लिश में यू पीपल हैव योर रीडिंग, फाइन। सो अगर 36 से लेके आपके अगर 66 तक आया है, दैट मींस इफ यू हैव 30 क्वेश्चंस, so if you have 30 questions, so out of these 30 questions your 25 questions are of reading and reading, fine। 5 आपके कोई vocab के हो सकते हैं and it makes 30, fine। so you have to be the IBPS आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अगर आप देखेंगे दिस इज द सैंपल पेपर, मैंने सैंपल पेपर भी निकाला है आपके लिए, आईबीपीएस आपको क्या कहता है। तो अगर आप देख सकते हैं दिस इज ऑफ रीजनिंग, तो अपन इसको नहीं देखना है। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी देखते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑफ वोकैबुलरी, दैट पिक आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड from amongst the word given below each sentence to complete it meaningfully, right। तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चन दिए, सैंपल है ये, है ना। उस सैंपल में भी there was not a single question of your spelling errors। तो आते, मैं मना नहीं कर रहा, हेलो, आपके स्पेलिंग एरर्स मैंने देखे हैं, आते हैं, बट अगर 30 क्वेश्चन उसमें से 2 हैं, है ना। और स्पेलिंग को भी अगर आपको करना है, अगर इफ यू वांट टू बी गुड एट योर स्पेलिंग्स, तो जितना हम पढ़ते चलते हैं, सी आई एम नॉट गुड एट माय ऑर्थोग्राफी, आई हैव टोल्ड यू, है ना। आई डू नॉट नो व्हाई, मेरे को नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने किसी वर्ड को 1000 बार लिख लिया, बट फिर उसकी मैं लिखते मेरी स्पेलिंग कई बार आगे पीछे हो जाती है। आई डू नॉट नो, है ना, कि इसके पीछे कारण क्या है। कई बार एक बार विच की स्पेलिंग गलत चली गई, WHICH वाली, है ना। तो यह देयर मस्ट बी सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो और एग्जाम में इनका बहुत कम आता है। यू पीपल डू नॉट हैव स्पेलिंग एरर्स इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन, जिनमें होते हैं उनका रेशो बहुत कम रहता है, फाइन गाइस। और वो अपन कर सकते हैं देख कर, है ना, ऑप्शंस हो तो अपन देख लेते हैं ना। जैसे अभी एग्जैजरबेट की स्पेलिंग एक बार मेरी गलत हो गई थी, तो बट आई नो द स्पेलिंग ऑफ एग्जैजरबेट, और मैंने बहुत बार ये वर्ड लिखा है, बट फिर गलत हो गया, है ना। तो आई हैव आस्क्ड माय स्टूडेंट्स एज वेल कि हाउ टू इंप्रूव दैट, कि कैसे करा जाए। आई एम गुड एट माई वोकैब, आई एम गुड एट माई रीडिंग, आई एम गुड एट माई ग्रामर, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स आई नो बट नेवर आई नो व्हाट यू कॉल confirm, or I'm not pretty sure कि, and what is the reason behind that also I do not know। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7th क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फिर जो 8th है that is of passage, और जो 9th है that is also of vocabulary, fine। So they have asked in the sample paper vocab and reading, nothing else, राइट। सो अगर आपको अपना पेपर क्लियर करना है, तो भले आप अपने वो स्पेलिंग वाले अगर 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक अगर आपने सही कर लिया, और अगर आप एक छोड़ दो या गलत भी हो जाए, सो दैट इज नॉट एन इशू। आई एम टेकिंग योर 95% जो पेपर है आपका, राइट, जो आपका 95% जो आपका पेपर है दैट इज रीडिंग एंड वोकैब। सो अगर आपने उसको अच्छा कर लिया, सो अगर उसमें से आपने 90% क्लियर कर लिया, दैट मींस यू विल क्लियर योर पेपर। एंड द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड दे आर व्हाट यू कॉल वर्किंग इन द बैंक्स, right, so they will come and I'll have a podcast with them for the students to guide them। अभी जल्दी आपके एक बैंक का, एक SSC का, I'll have the podcast with the students जो मेरे students select हुए हैं and they are serving in the banks, fine। अपन चलते हैं आगे। अब जो ये पेपर आपके सामने आ रहा है that is of SBI PO का,
जो 2024-5 के अंदर जो 8 मार्च 2025 को हुआ था, राइट। और ये है शिफ्ट 1 वाला पेपर, राइट। तो अगर आप इसको भी देखते हैं गाइस, इस वाले पेपर को भी अपन अभी कैलकुलेट करते हैं। जो ये वाले क्वेश्चन है ये किसके हैं, उसके वोकैबुलरी के हो गए, दिस इज ऑफ वोकैब, फाइन। 1 2 3 4 5, तो 5 इज ऑफ वोकैब, तो 5 तो वोकैब के हो गए आउट ऑफ 40। देन यू हैव दिस इज प्रॉपर ग्रामर, है ना, कि अगर इसमें इग्नोर एरर्स ऑफ पंचुएशन, ये भी कहते हैं कि अगर इनके पंचुएशन गलत है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। तो ग्रामेटिकली और इडियोमेट्रिकली, तो हम इडियम्स भी कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रामर का है या इडियम के अंदर अगर आपको कोई इन, ऑन, एट, इनकी प्रेपोजिशन का गलत लगता है, तो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 एज वेल। तो यह आपके यस 5 6 7 है ना, तो 7 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर प्लस इडियम के जो भी हो, ठीक है। देन यू हैव पैसेज, ये आपका पैसेज के क्वेश्चन थे 21 तक, है, उसमें पैसेज में से ही उन्होंने वोकैब के भी क्वेश्चन पूछे, है ना। ये 13 से एक बीच की स्लाइड गायब हो गई थी, या वो मेरे को मिला नहीं था पेज, फाइन। तो ठीक है, यहाँ पे 17 अगेन पैसेज, 18 पैसेज, पैसेज। तो अगर आप देखते हैं 13 से लेके 21 तक, है ना, तो इट इज लाइक अराउंड 11 जो है ना, या 9 जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑफ रीडिंग डायरेक्टली। So 9 and 5 vocab, so that is 14. Then if you see, अगर अपन इसके आगे देखते हैं, ये भी पैसेज है, 21 तक पैसेज है। अब ये किसका आ गया कि आपको यहां पे बताना है कि यह in each of the question given a sentence given a 3 words in the bold shows the version which is the correct sequence of the word to make the sentence grammatically and contextually भी। So this is your vocab। ये क्या है बच्चा, ये है हमारी vocab को चेक कर रहा है प्लस हमारी रीडिंग को चेक कर रहे हैं अभी ये, फाइन। सो अभी आपके 22 से लेके 25 तक वही है। फिर आपके रीअरेंजमेंट आ गए। अब आप देख सकते हैं ये वाले जो, अगर आपको एसबीआई अगर ऐसे देता है तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं, फाइन। तो उसने आपको सीक्वेंस दिया है, फिर उन्होंने फर्स्ट भी पूछा है, सेकंड भी पूछा है, कई बार आपको ये नहीं देता और वो डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लेता है। तो जब इस तरीके से पूछा जाता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस समय, है ना। तो हमें हमारी रीडिंग के ऊपर काफी अच्छा काम करना है। देन इफ वी सी, अगर हम यहां आते हैं तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच कॉलम गिवन ईच कंटेनिंग 3 फ्रेजेस सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपको कनेक्ट द फ्रेज, है ना, तो इन्होंने दोनों कॉलम्स दे रखे हैं, आपको इनके साथ मैच करना है। तो दिस इज लाइक वोकैब प्लस रीडिंग, कि मेरे को पहले समझना ही पड़ेगा ना मीनिंग, कि एक मीनिंगफुल बनना चाहिए और मुझे वोकैब का पता होना चाहिए। देन ये जो क्लोज टेस्ट है 5 आपके, दिस इज टोटली कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर वोकैब। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये आपका ग्रामर है, ये वोकैब है, ये फिर ग्रामर है, राइट। और ग्रामर में भी कुछ ही जो टॉपिक्स है जिनका आएगा पेपर में, टेंसेस, है ना। यहाँ पे टेंसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंसेस के ये हैज, वाज, हैड, इज, आर, कॉजेज, हैड कॉज्ड, हैज कॉज्ड, कॉज, विल कॉज, तो ये टेंस का है। अगर आपने पीछे वाला देखा हो तो ये भी टेंस का ही था, दिस इज ऑल्सो ऑफ टेंस, दिस इज ऑल्सो ऑफ टेंस। तो बच्चा लोग, इसीलिए व्हेन आई हैव माय मेडन क्लास, है ना, जब मेरी मेडन क्लास थी यहां पर भी, और जब मेरी मेडिंग क्लास कोर्स ओरिएंटेड जब किसी कोचिंग के अंदर होती है या होती थी, तब भी मैं हमेशा सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट से वो यही होता है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो द टर्फ, कि मैं कैसे टर्फ पर दौड़ने वाला हूं, तो मैं अपने आप को ओलंपिक्स के लिए कैसे तैयार करूंगा। तो जब तक बच्चे ने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि अभी तक मेरे पेपर में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप ग्रामर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती है, तो ग्रामर में भी यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, राइट, जो कि जिसके क्वेश्चन 100% आएंगे। टेंसेस या वर्ब जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था ये हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो टीचर्स का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे आपके सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लैट का एलेट का एग्जाम हो। क्लैट में ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आते, चाहे कैट का एग्जाम हो, जिनमें भी ग्रामर पूछी जानी होगी तो उसमें टेंसेस का क्वेश्चन फॉर श्योर इट विल बी देयर, फाइन। तो टेंसेस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए गाइस। बाकी आप ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, फलाना ढिमका ये आप छोड़ सकते हो, राइट। और भी देखो, क्वेश्चन अगर 5 ही आने और मेरे पास 10 टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो उसमें से ऑफ कोर्स 5 नहीं आएंगे। सो यू हैव टू लुक कि भैया प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखूं किस तरह के क्वेश्चन। और क्या होता है, टेंस जो है वो बहुत सारी चीजें कवर करता है। If you look at the verb covers lot of things, so you have to be very good at your verbs, not only tenses, it is verb,
राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो गया, सिंगुलर प्लूरल वर्ब का भी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल का भी कई बार पूछा जाता है, कई बार आपको यहाँ पर भी सिंगुलर प्लूरल का भी आ जाता है ना। वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी कि जेरेंड आएगी, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर वर्ब्स, फाइन। तो यह जो आपके क्वेश्चंस हैं, यह आपके वोकैब प्लस ग्रामर, इसके अंदर आपके 3 ग्रामर के हैं, बाकी आपके 3 वोकैब के हैं, फाइन। देन इफ यू लुक एट दिस अगेन, सो 39 to 40, अब यहाँ पर ये क्या है, अगेन फ्रेजेस, एंड यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर फ्रेजेस। और यहां पर अब आपका हो गया चालू मैथ्स, फाइन। सो इफ यू लुक एट 40 क्वेश्चंस, तो 40 में से 10 क्वेश्चन आपने अपने ग्रामर के देखे हैं, बाकी जो 30 है इट इज ऑल रीडिंग एंड वोकैब, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ एरर अगेन, क्योंकि मुझे किसी बच्ची ने कहा सर उसमें तो एरर बहुत आते हैं, वहां स्पेलिंग एरर्स बहुत है, स्पेलिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं, राइट। ना आपके आईबीपीएस के सैंपल में था, ना आपके आईबीपीएस के लास्ट ईयर के पेपर में था, ना आपके एसबीआई के अंदर था, एंड आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपके कोई और बैंक का एग्जाम आप लिख रहे हैं ना। आरबीआई भी होगा तो भी उसमें 1-2 ही क्वेश्चन आपके आएंगे, मैंने बताया ना वेटेज बहुत कम है गाइस, राइट। तो जिसकी वेटेज कम होती है तो उसके लिए मुझे अब मैं उसके लिए रूल्स याद करूं स्पेलिंग के, नहीं, स्पेलिंग आपको देख देख के ऑप्शन से आप कर सकते हो, फाइन। तो स्पेलिंग्स के लिए डू नॉट हैंकर आफ्टर स्पेलिंग्स दैट मच, वर्क ऑन योर रीडिंग। अगर बच्चे की रीडिंग अच्छी हो जाती है ना तो आपका पेपर वैसे ही क्लियर, क्योंकि जब मैं रीड कर रहा हूं गाइस, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में मैं जब रीड कर रहा हूं तो वोकैब तो जरूरी होती है और वोकैब मेरी अच्छी भी होती है। तो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर रीडिंग comprehension, so definitely you are working on your vocabulary as well and grammar as well and your spelling as well, because spellings when you have the option, if option comes then definitely I'll not do the wrong because पढ़ा है ना। वहां लिखते समय होता क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, आई एम थिंकिंग अहेड, मैं आगे चल रहा हूं तो इसलिए मेरी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी गलत हो जाती है, मैं कुछ और उसके आगे का सेंटेंस बोल रहा है, पढ़ा रहा होता हूं तो कई बार वो गलत हो जाती है, fine। But if you have the options you can do it, and you do not have to put that much endeavor for something which either not come in your paper, and if comes it will be only of 5% भी नहीं है, 3%, 2% उसकी वेटेज है, तो उसके लिए अपन को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर मोटिव इज दैट, और होनी चाहिए स्पेलिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए, स्पेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं अपन तो गलत स्पेलिंग सीखेंगे, नहीं, आपको सही स्पेलिंग सीखनी चाहिए, स्पेलिंग आपको चेक करनी चाहिए, आई ऑल्सो डू दैट। तो एक कॉरिजेंडम बता देता हूं आपको, कॉरिजेंडम था ही, कॉरिजेंडम क्या होता है गाइस, कॉरिजेंडम होता है योर कि कुछ गलत हो गया था, तो मुझे गलत स्पेलिंग ली थी एग्जैजरबेट की, एग्जैजरबेट, फाइन। तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्जैजरबेट। अब मैंने रटी नहीं है लेकिन मुझे पता है, फाइन, कि हाँ ये कई बार लिखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ नहीं यार गलत। अब आपने देखा होगा मैंने फिंडिश बहुत बार बता दिया, बट अगेन ई आएगा पहले या आई आएगा, है ना। ये मेरे साथ बचपन से, पहले मेरे साथ फ्रेंड के साथ भी प्रॉब्लम होती थी ये, कि फ्रेंड में आपके आई आगे आएगा कि ई आएगा एफ। आज तक मुझे वीडियो की स्पेलिंग में प्रॉब्लम रहती है ना, कि वीडियो की स्पेलिंग में VIDEO होगा या VEDIO होगा, है ना। बट yes I am working on that, but if the option comes then, है ना, IE, ये एक कुछ न्यूरोलॉजिकल जो है शायद डिसऑर्डर हो, आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट yes। तो हमारा पेपर जो पूरा है, क्योंकि एग्जाम्स में भी कम पूछे गए हैं, तो मैंने कभी इनके ऊपर ऐसे रूल्स याद करे नहीं, है ना। दो माय ग्रैंडफादर टॉट मी, उन्होंने मुझे कोई रूल बताया भी था KSPTY का कुछ, है ना, बट वो ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आ नहीं रहा। If you talk about CLAT, reading based, CAT, reading based and vocab, SSC vocab is more plus reading, है ना, and banking all about reading, we have seen that, fine। So kindly just focus on your reading and vocabulary, you will be able to clear your exam very well, फाइन गाइस। सो जिनके मन में डाउट था कि सर क्या आपकी क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी बैंकिंग एग्जाम के लिए भी, ऑफ कोर्स, और बैंकिंग एग्जाम में यू डू नॉट हैव दैट स्पेलिंग एरर्स दैट मच, सो काइंडली डू नॉट waste your time in mugging up the rules of spellings, you're gonna see n number of videos on spelling rules as well। तो उसको मेरे को रटना, सी अभी एग्जाम के टाइम पर बच्चों को अपने दिमाग में काम की चीजें ज्यादा रखूं या मैं जो मेरे काम नहीं आने वाला है ना, इसलिए ग्रामर के अंदर भी गाइस मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ग्रामर पढ़ानी नहीं आती है, ग्रामर के मुझे रूल्स नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता है कि बच्चों के काम की चीज नहीं है वो, I have fought with even in one institute where there is a CLAT, है ना, CLAT के अंदर अब आप बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हो, for what reason,
है ना। और उनसे मेरी बहस हुई थी, मैंने बताया भी था कि वो कह रहे थे कि समझने के लिए मुझे ग्रामर चाहिए, नॉट एट ऑल, राइट। आज आपको सभी को हिंदी समझ में आती है क्या? आपको हिंदी की ग्रामर आती है, व्याकरण आती है? नहीं। आधे से ज्यादा बच्चों को तो आपको क ख ड भी ढंग से नहीं आते हैं, और आपसे मैं पूछ लूं संयोजक क्या होते हैं तो नहीं पता, आपको कारक ढंग से नहीं आते हैं ना। तो हमें व्याकरण नहीं आती ना हिंदी की, बट मैं पढ़ के समझ सकता हूं, और मुझे वहां पर अंग्रेजी को पढ़कर समझना है। तो मुझे जब मैं पढ़ के समझना है तो मुझे उसके लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, फाइन। और जितनी जरूरत पड़ती है उतनी आपको आती है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, बट जितना आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाकर आपको समझाया जाता है, जेरंड है या पार्टिसिपल है, वहां पर मैं इतना नहीं लगाने वाला अपना दिमाग, वहां पे मुझे पढ़कर सिर्फ समझना है। तो पढ़कर समझने के लिए यू डू नॉट हैव टू बी दैट गुड, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माय रिलेटिव्स, माय किन्स, माय व्हाट यू कॉल कजिन्स, राइट, दे हैव बीन माय सिबलिंग टू, राइट, शी वाज इन सोफिया। आई टेल यू वन example, you know, when I started teaching, it's a very good example for the students who think that grammar plays very important role to understand, to comprehend. So when I started my career of teaching, when I was in the infancy of my career, my sister, she was from Sofia, a very renowned and a very good convent school, a full English medium, and being a girl, she was always good at her language, right? वो बचपन से ही बहुत अच्छी थी। तो व्हेन आई स्टार्टेड, है ना, उसने बचपन में मुझे बहुत बार डेरोगेटरी फील कराया था कि तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, आई वाज नॉट गुड एट माय इंग्लिश, है ना। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा डेरोगेटरी फील कराया था। डेरोगेटरी फील कराया था मतलब इंसल्टिंग, बहुत बार, है ना, कि इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू नॉट स्पीक। तो जब भी हमारी कभी कोई ब्रॉल होती, कोई ऑल्टरकेशंस होती हमारी आपस में, ब्रॉल होती मतलब छोटी मोटी लड़ाइयां, है ना, तो जब भी होती तो मुझे अंग्रेजी में झाड़ देती। बच्चा, मैं छोटा स्कूल में, है ना, तो स्कूल में अब बॉयज आर नेवर गुड एट देयर लैंग्वेज, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, कोशिश करता तो मेरी इंसल्ट कर देती। अब हुआ क्या, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मुझे अच्छे अच्छे रूल पता पड़े। तो मैं एक दिन उसके पास गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये सेंटेंस है, आई हैव पास्ड माय स्कूलिंग इन 2010। तो उसने बोला, मैंने कहा इसमें क्या एरर है? बोले हैव नहीं आएगा। अरे यार, सही बता दिया इसने, है ना। अब सही बता दिया तो मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर पा रहा, आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा अच्छा ये बता हैव क्यों नहीं आएगा? बोले मुझे नहीं पता क्यों नहीं आएगा, बस ये आएगा नहीं। मैंने कहा यार बात भी सही है, क्या आपको एग्जामिनर को वहां लिख के थोड़ी ना आना है कि ये क्यों नहीं आएगा? आपको वहां पे रूल थोड़ा लिखना है कि रूल नंबर 21 कहता है कि जब भी कभी परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे तो परफेक्ट टेंस के अंदर हम फिक्स डेट या टाइम मेंशन नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी, नो, वी डू नॉट हैव टू राइट, राइट। हमें वहां नहीं बता रहा है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए गलत है, गलत है तो गलत है, राइट। एंड आप भी गाइज अपनी आत्मा से, जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, तो आपने बहुत ग्रामर पढ़ ली। आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रामर, बट जो पढ़ने का, उसको प्रिपेयर करने का तरीका है वो गलत है। मैं ही नहीं कह रहा ग्रामर अच्छी चीज नहीं है, ग्रामर नहीं आनी चाहिए, एक ग्रामेटिकली आप इनकरेक्ट चले, नहीं, बट ग्रामर ऐसे नहीं सीखी जाती जिस तरीके से आपको सिखाई जा रही है बचपन से। आपने सबने इंग्लिश की ग्रामर स्कूल में भी पढ़ी, आपने कोचिंग में भी पढ़ ली, है ना, आपने सबने अलग अलग तैयारी कर ली, आपने वीडियोस देख ली, मेरे भी देख लिए होंगे, मेरे से भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं। बट मैं जब बच्चों से पूछता हूं कि बच्चा अपनी क्या कहते हैं, आत्मा के ऊपर हाथ रख के आप जवाब दें, है ना, कि अपनी आत्मा से आप पूछ के जवाब दें कि जब आप एरर निकाल रहे होते हो तो क्या आप वहां पे रूल्स अप्लाई करते हो? तो बच्चे हंस देते हैं, बोले नहीं सर। मैंने कहा क्या करते हो? बोले सर हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये पढ़कर जो सही लग रहा है वो हम मार्क कर देते हैं। मैंने कहा फिर ये इतनी रामायण क्यों करते हो? 1-2 महीने आप ये ग्रामर के रूल्स रटना, आप टीचर भी आके लिखवा रहा है और आप लिखे जा रहे हो, तो व्हाई यू आर डूइंग दैट? बिकॉज वहां पर मैं जब रूल, ग्रामर के रूल निकालता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा और मुझे पढ़ के वहां पे सही नहीं लगा, पहले तो यही होता है। और सबसे पहला क्या होता है, बच्चों की आत्मा से आवाज आती है नो एरर, सही कहा ना। तो जब सबसे पहले आती है आपकी आत्मा की आवाज नो एरर, फिर आप लगाते हो कुछ तिकड़म, है ना, कि यार अरे कुछ तो एरर होगा, क्योंकि एरर का क्वेश्चन है तो कुछ तो एरर होना चाहिए। नो एरर तो हमारे ऑप्शन में आता ही नहीं है ना, आता है हमारी आत्मा से जवाब आता है, लेकिन हम मार्क नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कुछ तो एरर होगा, तो हम फिर पता नहीं कुछ अजीब सा अपना लगाकर मार्क कर आते हैं। तो ये ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। अब ग्रामर के अंदर क्या होता है गाइस, अगर किसी को ग्रामर पढ़नी है, अगर कोई सोचता है कि मुझे ग्रामर कैसे पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं गाइस। सी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बहुत बार इस एग्जाम्पल का जिक्र करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दैट स्मोकिंग, येलो कर लेते हैं इसका कलर अपन, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना। अब ये पेपर में आया हुआ है आपके, एसबीआई के बैंकिंग का पेपर है या एसएससी का है शायद, है ना, एसएससी का होगा।
तो अगर ये अब पेपर में एरर पूछा गया है तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या मेरे को, आप लोगों को इसका जवाब देने के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, क्या आपने कोई बुक पढ़ी, आपने रूल पढ़ी? इवन टीचर्स भी नहीं बता पाते कि यार यहाँ पे टू क्यों आएगा, फॉर क्यों नहीं आएगा। क्या आपको वहां पे लिख कर आना है? आपको प्रेपोजिशन तो रटवाई जाती है। जब हर चीज के पीछे रीजन दिया जाता है तो टीचर्स उन चीजों के पीछे फिर रीजन क्यों नहीं देते कि यहाँ पर ये टू क्यों नहीं क्यों आएगा और फॉर क्यों नहीं आएगा? कोई जवाब नहीं देता, राइट? कि आई के साथ एम ही क्यों आता है, या आई प्लूरल सिंगुलर दोनों कैसे बन जाता है। तो वो आपको हर जगह रीजन नहीं देते, जो जितना टीचर को पता था बस वो उनकी रीजन बता बता के आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आप एरर के क्वेश्चन देखते हो ना, तो एरर के क्वेश्चन, अगर एरर का क्वेश्चन, इसको एनालॉजिकली देखिएगा बच्चा। अगर मैं किसी रास्ते पे चले जा रहा हूं, डेली मैं किसी रास्ते से आता जाता हूं, राइट? ये सेम उसी तरीके से कि डेली मैं न्यूज़पेपर में सही सही इंग्लिश पढ़ रहा हूं, फाइन, और मैं डेली किसी रास्ते से जा रहा हूं, सडनली वहां पर एक पिलर लगा दिया गया, तो जो डेली इस रास्ते पे आ रहा है क्या उसको पिलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। बी ए गुड ऑब्जर्वर। सो जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैंने बताया ना आपको, न्यूज़पेपर पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत सारे एरर के भी या ग्रामर के भी क्वेश्चंस बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ कि मैंने देखो ये आप देखें, इसको, इसके ऊपर ध्यान दें, है ना? तो अगर आप पढ़ते चलते हो तो होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको कहा किसी को कि कोई लड़का है, मैंने कहा अरे तू कहाँ जा रही है, आपका अजीब सा लग गया ना। अब आप ग्रामर के रूल थोड़ा देखोगे, पुरुषवाचक या पुरुष जो लिंग होता है उसके अंदर हम जा रही नहीं, हम जा रहा लगाते हैं, आपने रूल नहीं करा, आपको अजीब सा लगा। तो सेम व्हेन यू रीड करेक्टली, जब आप सही सही पढ़ते चलते हो और एकदम से अगर उसके बीच में कुछ गलत आ जाती है चीज, आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप सिंपली कह दोगे आई एम फाइन। यू डू नॉट से आई, द रूल सेज ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे आई के साथ एम आना, आई एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, या मेन वर्ब है। यू डू नॉट थिंक लाइक दैट। आपसे पूछा, आपने जैसी कोई बोले हाउ आर यू एंड समबडी सेज आई आर फाइन, तो आपको कानों को अजीब लग गया। उसके लिए आपको रूल थोड़ी ना आपने रिवाइज करा है। तो जो ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, दैट इज रॉन्ग। आप पढ़ते भी गलत तरीके से और टीचर्स पढ़ाते भी गलत तरीके से। ग्रामर ऐसे रटवाई नहीं जा सकती, इसीलिए हमें आज तक कभी भी हम ग्रामर के ऊपर हम मास्टरी नहीं कर पाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। बट इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ ये अच्छा है, दे आर गुड एट वोकैब, दे आर गुड एट देयर रीडिंग, सो दे आर एबल टू क्लियर देयर इंग्लिश सेक्शन। वाई? बिकॉज अब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि भैया ग्रामर से नहीं होगा, ग्रामर भी तभी अच्छी होगी जब आप रीडिंग 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 करेंगे। Fine guys, so when it comes to your banking paper, we have seen that your reading and vocabulary. नेक्स्ट आई कम अप विद एसएससी एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन जिनके अंदर भी इंग्लिश आती है, तो अब उनकी प्रिपरेशन के लिए ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीरीज, जिसके अंदर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपकी वोकैब की आपकी सीरीज आती रहती है। फाइन, अभी आपके न्यूज़पेपर को एक बार कुछ ब्रेक देना पड़ेगा। आई विल नॉट बी अवेलेबल इन माय सिटी, so I will not be able to record for newspaper, but definitely you will get the vocabulary series because I'll record and I'll keep it scheduled, है ना? मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा जिससे कि आपके पास vocab के आते रहेंगे, बट आपको न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिलेगा। बट yes, you gonna have lot of reels out of for the vocabulary, है ना? आपके पास रील्स बहुत आएंगी। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचता है तो आपको समझ में आया होगा दैट हाउ यू पीपल आर बीइंग फूल्ड इन डिफरेंट कोचिंग्स एंड फॉर मेनी इयर्स। आपने स्कूल में ग्रामर पढ़ी, नहीं आई, कोचिंग में पढ़ा, नहीं आई, तो ग्रामर ऐसे नहीं आती। और एग्जाम्स में भी गाइस अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें और फिर जज करें कि मेरे पेपर में क्या है और मुझे किसको अच्छा करना है। तो आई होप जिसने मुझे कहा था कि सर स्पेलिंग एरर्स बहुत आते हैं, तो स्पेलिंग एरर्स नहीं आते हैं। यू पीपल हैव मोर ओवर योर वोकैब एंड रीडिंग। सो वोकैब एंड रीडिंग को अपनी अच्छी करो। आप भारत के जितने भी पेपर है जिनमें इंग्लिश आती है, एक्सेप्ट टीचर्स, अगर टीचर्स का पेपर होता है ना, जो फर्स्ट ग्रेड जिनके पास अंग्रेजी खुद का सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको ग्रामर को डेप्थ में पढ़ना पड़ता और आपको ग्रामर बहुत अच्छी करनी पड़ती। बट यहां आपके साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट वांट ग्रामरियंस। आपको ये इसलिए पढ़ाया जाता है। और अच्छा, क्यों आपके एग्जाम्स में ये रीडिंग और वोकैब भी फोकस कर रहे हैं, क्यों ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करते? बिकॉज when you make an officer, so you will not be what you call taking out the errors of the from the mails, है ना? आप वहां पे एरर्स नहीं निकालोगे ना, आपका काम होगा कि आपके पास आएंगे लोग, इसमें से एरर निकाल के दो। नो, वहां पर आपके पास मेल आएगा, आपको उसको समझना है, आप उस मेल का जवाब भी दे पाए, आपका ऑफिसर जो आपको कह रहा है आप उसको समझ पाए, और आप कोई से ऑफिसर को कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ भी भाषा में संवाद कर सके, लिखित और मौखिक दोनों के अंदर। फाइन, इसलिए इंग्लिश के अंदर आपको अच्छा किया जाता है, ना कि आपको ग्रामरियन, आपको टीचर्स नहीं बनना है।
फाइन बच्चा, आज आई हैव टू बी गुड एट माई ग्रामर, आई हैव टू बी गुड एट माई वोकैबुलरी, आई हैव टू बी गुड एट माई रीडिंग एंड स्पेलिंग टू, आई एम नॉट डिनाइंग, फाइन, बट वेटेज कम है उनका। ठीक है बच्चा, तो जो आपके पेपर को क्लियर करना है, हमारा मोटिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना एंड जॉब प्राप्त करना। तो स्टे ट्यून, रीडिंग एंड वोकैब, फाइन। ग्रामर के भी टॉपिक्स है, वर्ब्स मैंने कवर करी, अभी बहुत कुछ बाकी है, हम अपनी तैयारी करते हैं। एंड अभी आपके लिए नेक्स्ट में लेकर आऊंगा बाद में एसएससी का भी हम पेपर डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर भी आप देखिए क्या आता है, और आप भी देख सकते हैं, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है ना, आप भी चेक करें एंड हिट मी हार्ड इफ आई एम रॉन्ग। फाइन गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।